सो हेलो गाइज़, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे। सो गाइज़, यहाँ पर जो है रिवीजन श्रृंखला चल रही है, रिवीजन सीरीज़ चल रही है चीज़ों की, जो लोग यूपीएसआई की तैयारी कर रहे हैं। तो चलिए, सबसे पहला प्रश्न हमारा ये है कि भारत का संविधान संविधान सभा द्वारा प्रारूपित किया गया था और 16 मई 1946 को कैबिनेट मिशन प्लान के अंतर्गत इसे कार्यान्वित किया गया था। संविधान सभा के सदस्यों का चयन प्रादेशिक असेंबलियों द्वारा अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के एकल हस्तांतरणीय मत द्वारा किया गया था। उस समय संविधान सभा के कुल सदस्यों की संख्या कितनी थी? तो दोस्तों, ये प्रश्न देखने में जितना बड़ा लग रहा है उतना बड़ा है नहीं। दरअसल ये यूपीएसआई का प्रश्न है और 2017 में पूछा गया, तो इसकी लैंग्वेज थोड़ा सा टफ है। आपको इसमें चिंता नहीं करना है। तो देखिए, इसका जो आंसर होने वाला है वो आंसर होने वाला है इसका 389। जी हाँ दोस्तों, आपको पता होना चाहिए कि संविधान सभा के समय जो टोटल सदस्य थे वो कुछ 389 थे। ठीक है, उसमें से आपको एक संख्या याद रखनी है। वो संख्या क्या है कि 292 प्लस 4 और प्लस 93। अब ये संख्या क्या है? देखिए, ये 292 जो है वो कुल ब्रिटिश प्रांत थे, 4 चीफ कमिश्नरी थी और साथ ही साथ 93 आपकी देसी रियासतें थी। ठीक है, तो ये इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। आपको बिल्कुल भी चिंता नहीं करना है, बस चीज़ों को रिवाइज करते जाना है। ठीक है, तो दूसरा प्रश्न यार यहाँ पर जो है वो है कि वह कौन से नेता थे जो केंद्रीय विधानसभा के अध्यक्ष थे 1946 से लेकर के 1947 तक। फिर वे संविधान सभा के अध्यक्ष बने और तत्पश्चात वे लोकसभा के अध्यक्ष भी बने। तो यार ये प्रश्न भी बहुत ही सरल है, अगर आपने थोड़ा भी पढ़ा होगा तो आपको पता होगा। ठीक है, और यूपीएसआई 2017 का ये प्रश्न है, तो इसका उत्तर क्या होने वाला है? तो यार इसका उत्तर होने वाला है गणेश वासुदेव मावलंकर। ठीक है, बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है। यहाँ पर मैं चीज़ों को ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करता हूँ, क्योंकि ये एक सिर्फ रिवीजन सीरीज़ है। अगर आप लोगों को इनके ब्रॉड आंसर चाहिए, पूरा विस्तृत आंसर चाहिए, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। मैं उनका भी जो है प्रबंध ज़रूर करूँगा। चलिए बढ़ते हैं तीसरे प्रश्न की तरफ। तो यहाँ पर तीसरा प्रश्न जो है वो कुछ ऐसा है कि भारतीय संविधान लागू होने से पहले भारत का प्रशासन मूल रूप से किस दस्तावेज के अनुसार होता था? तो देखिए, यहाँ पर आपको पता होना चाहिए, जब हम लोग पढ़ते हैं भारतीय संविधान की पृष्ठभूमि या पिछला इतिहास जब पढ़ते हैं, तो वहाँ पर एक नियम मिलता है हमें, भारत सरकार अधिनियम 1935। आपको पता होना चाहिए कि इसी के द्वारा जो है दैत्य शासन, साथ ही साथ आपकी जो सूचियाँ हैं, ठीक है, यानी शेड्यूल्स हैं, साथ ही साथ यहाँ पर जो न्यायालय की स्थापना वगैरह, ये सारी चीज़ें आपने पढ़ी होंगी। अगर आपने नहीं पढ़ा तो आप ज़रूर पढ़िए भारत सरकार अधिनियम 1935। यानी जब भारत का संविधान नहीं था, उस समय जो भारत गवर्न किया जा रहा था वो भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा किया जा रहा था। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। भारत के संविधान में कौन से भाग रूस से लिए गए? देखिए, ये इस तरीके के प्रश्न किसी भी परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं, और ये जो यूपीएसआई जो एग्ज़ाम आने वाला है इसके लिए तो बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आपके सामने 3 ऑप्शंस दिए गए हैं। पहला है पंचवर्षीय योजना, दूसरा है मौलिक दायित्व और तीसरा है मौलिक अधिकार। तो दोस्तों, यहाँ पर आपको पता होना चाहिए कि जो रूस से 2 भाग लिए गए हैं, इनमें से वो है हमारे पंचवर्षीय योजना और मौलिक दायित्व। तो हम यहाँ पे सिर्फ लगाएंगे पी और आर। ऑप्शन कौन सा है? यहाँ पर ये पहला ऑप्शन ही मिल जाता है हमें, पी और आर वाला। ठीक है, तो चलिए भाई, बढ़े अगले प्रश्न की तरफ। मूल हस्तलिखित संविधान के प्रत्येक पृष्ठ को कौन से कलाकारों द्वारा निखारा और सजाया गया था? तो देखिए दोस्तों, ये प्रश्न ऐसा प्रश्न है जो कई बार यूपीएसआई में पूछा गया। फिलहाल यहाँ पर सिर्फ एक बार के लिए लिखा गया है, लेकिन कई बार ये प्रश्न पूछा गया है। तो इसका सही उत्तर जो हो जाएगा शांति निकेतन। शांति निकेतन के कलाकारों ने जो है इसे सजाया था। ठीक है, तो अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। तो भारत के संविधान का संप्रदाय संसद नए राज्यों को बनाने और बदलते कानून सीमाओं या मौजूदा कानूनों के नाम से उपयुक्त कानून बना। तो देखिए, इसका जो आंसर होने वाला है वो आंसर होने वाला है अनुच्छेद 3। बिल्कुल सही आंसर इसका क्या होने वाला है? अनुच्छेद 3। आपको बिल्कुल भी इसमें परेशान नहीं होना। अनुच्छेद 3 क्या कहता है? अनुच्छेद 3 के बारे में आप लोग जानते हैं कि किसी भी राज्य की सीमा को अगर घटाना बढ़ाना होता है तो इस तरह की चीज़ें जो होती हैं वो अनुच्छेद 3 में आती हैं। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। निम्न में से किस संघ राज्य क्षेत्र में विधानसभा है? तो आपको पता होना चाहिए कि भाई, ये जितने भी ऑप्शन हैं इनमें से सिर्फ एक ही ऐसा जो है विधानसभा क्षेत्र राज्य है जहाँ पर विधानसभा है, तो वो कौन सा है? आपका पुडुचेरी। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान में इस समय कितनी अनुसूचियाँ हैं? तो यार ये प्रश्न तो ऐसा है कि मतलब कोई भी इस प्रश्न को कर सकता है। अगर आपने थोड़ा सा भी पढ़ा है तो आप इस प्रश्न को कर पाएंगे। और आप देख सकते हैं यूपीएसआई 2017 में पूछा गया है और सही उत्तर इसका क्या हो जाएगा? 12। यानी जब शुरुआती संविधान हमारा बन रहा था उस समय कुल 8 अनुसूचियाँ थी, जबकि बाद में अगर देखा जाए तो अभी प्रेजेंट टाइम में 12 अनुसूचियाँ हैं। ठीक है, तो यहाँ पर इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 12 इसका सही आंसर हो जाएगा।
चलिए बढ़ते हैं। वह कौन सा राज्य है जो भारतीय संविधान की छठी अनुसूची में उल्लिखित नहीं है? तो देखिए इसको याद करने का मैं आपको बहुत ही सिंपल तरीका यहाँ पर बताने वाला हूँ। जी हाँ दोस्तों, आपको एक शब्द याद रखना है, थोड़ा गंदा सा शब्द है बट उसको याद रखिए, मातम। MATM, यानी मिजोरम, असम, त्रिपुरा और मेघालय। ये 4 राज्यों की बात करती है छठी अनुसूची। तो इनमें से असम है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। असम है आपके सामने, ध्यान से देखिए। त्रिपुरा है, मिजोरम है और एक ऐसा राज्य है जिसकी बात छठी अनुसूची में नहीं होती, वो है नागालैंड। ठीक है? तो यार देखिए यहाँ पर मैंने आज आपको कुछ प्रश्नों का जो है लगातार रिवीजन करवाया और आई होप कि प्रश्न भी आपको अच्छे लगे हों। ठीक है? मेरे पास और प्रश्न भी हैं अच्छे-अच्छे, बट अभी शुरुआती दौर है तो मैं बहुत ही ज़्यादा प्रश्न आपको नहीं करवाऊँगा। तो आप लगातार बने रहिए अपने कमेंट सेक्शन में, मेरे कमेंट सेक्शन में आप बताइए कि आपको कैसे प्रश्न और चाहिए। ठीक है? अपने प्यारे-प्यारे सुझाव कमेंट बॉक्स में लिखिए। तो जैसे-जैसे ये टाइम बढ़ता जाएगा, मैं इन चीज़ों को और थोड़ा बढ़ाता जाऊँगा, इनका लेवल बढ़ाता जाऊँगा। क्विज़ लगाना है तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को जॉइन कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। ठीक है? तो चलिए ज़्यादा समय ना खराब करते हुए वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।